मित्रों नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं पर चर्चा किया था और लगभग 357 बीएनएस की धारा तक चर्चा किया था, जिसमें कई धाराओं को हमने छोड़ दिया था ताकि फिर बाद में उसे लगातार रूप से चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं शुरू से ही कि भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसमें दंड क्या है और इसके 2023 के पहले यह किस रूप में था। तो मित्रों, आपको हम बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 है, पहले आपको इंडियन पेनल कोड के रूप में, आईपीसी के रूप में दर्ज था, जो चेंज करके 25 दिसंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता 2023 के रूप में संसद से पारित किया गया और इसे भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, जिसमें आपको बता दें कि कुल जो अध्याय है, अध्याय के रूप में और सेक्शन के रूप में बांटा गया है। यानी एक अध्याय में कई सेक्शन हैं और टोटल इस संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में आपको 1 से लेकर 20 तक अध्याय हैं, माने 20 अध्यायों में इसे बांटा गया है और विभिन्न अध्यायों में सेक्शन के हिसाब से, धारा के हिसाब से इसे फिर बांटा गया है और फिर सब सेक्शन को सब सेक्शन के रूप में बांटा गया है, जिसमें उसका परिभाषा दिया गया है, यह बताया गया है कि क्या उसकी सज़ा होगी, किसमें कम सज़ा होगी, किसमें ज़्यादा सज़ा होगी, विभिन्न बातों पर चर्चा की गई है। तो आज के बाद हम यह जानेंगे कि भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न अध्याय और धारा और उपधारा में क्या क्या है और क्या क्या वर्णन किया गया है और क्या क्या सज़ा के रूप में दर्शाया गया और क्या सज़ा हो सकता है, कौन अपराध है वो किसके द्वारा, किस कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है, यानी दौरा किसके द्वारा है, विचारण किसके द्वारा होगा, कौन सज़ा है वो किस मजिस्ट्रेट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा या किसके द्वारा देखा जाएगा, कौन है सो कॉग्निजेबल अपराध है, कौन है सो नॉन कॉग्निजेबल है, कौन कंपाउंडेबल है, सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले यदि हम चर्चा करें धारा 1 पर, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 है, यानी अध्याय 1 के अंदर जो पहला धारा है उसमें है कि इस संहिता का, इस किताब का जिसमें सभी धारा वर्णित किया गया उसका क्या नाम होगा और कहाँ प्रारंभ होगा और कहाँ लागू होगा। तो सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 में कहता है कि इसका संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है और सब सेक्शन 2 में कहता है कि यह उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन से अधिसूचना होगी और भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत किया जाएगी।
उसी तरह से इसका सब सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर कोई कार्य का लोप या अपराध करता है और भारत के अंदर जिस रूप से दंडनीय होता है और भीतर दोषी होगा, इसके अधीन दंडनीय होगा। यानी भारत के अंदर जो दोष होगा, जो अपराध होगा, उसके अनुसार ही उसे कहीं भी अपराध करता है तो दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके बाद सब सेक्शन 4 कहता है 4 कि भारत से बाहर किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए कार्य के लिए उसे इस संहिता के बंद के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह भारत के भीतर अपराध किया गया है। और यह जो था उसे आईपीसी की धारा, जो पूर्व में जो आईपीसी सेक्शन था उसमें 3 में वर्णित था। सेक्शन कितना में वर्णित था? 3 में वर्णित था, जो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 के 4 में वर्णित किया गया है। उसके बाद सब सेक्शन 5, जिसमें कहा जाता है कि इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। उसके बाद ख में कहता है कि भारत में राष्ट्रीयकृत किसी पोत मतलब होता है आपको जल वाला जहाज या वायुयान, एरोप्लेन जिसे हम कहेंगे, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा, वह कहीं भी होगा किसी व्यक्ति द्वारा, या फिर तीसरा जो है वो भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर या भारत से बाहर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए लागू होगा। इसमें है कि अपराध शब्द के अंतर्गत जो अपराध शब्द है वो भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य जो कार्य आता है जो भारत में किया गया होता, यानी कोई भी भारत से बाहर भी कोई अपराध किया जाएगा और वो भारत में जिस धारा में जिस रूप में कार्य में उसको दंडित करने का प्रावधान या परिभाषा होगा उसी रूप में दंडनीय होगा। मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है और वह भारत से बाहर और भारत के बाहर किसी स्थान पर हत्या करता है, वह तो क्या होगा, वह भारत के किसी स्थान में जहां पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। यानी भारत में कहीं भी जो पाया जाएगा उसको हत्या के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा और उसका ट्रायल होगा। मित्रों, यह है आपको बता दें कि पूर्व में जो आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड था, जिसमें सजा का प्रावधान था, यानी 2023 के पहले जो लागू था, जो बहुत अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा था, वह सेक्शन 5 में वर्णित था। यानी आईपीसी की धारा 5 और 1860 वाला कानून चला आ रहा था। तो यह हुआ इसका जो हमने बात किया। आपको सेक्शन 1 में जो इसको अध्याय 1 के अंदर प्रारंभिक कहते हैं, यानी प्रारंभिक रूप में इसका जो परिभाषा था, भाषा था, उस पर हमने चर्चा किया। चूँकि अब यह वीडियो जो है लंबा होते जा रहा है, इसलिए हम अगला एपिसोड में इसका परिभाषा क्या है और यह परिभाषा जो है सेक्शन 2 में वर्णित किया गया है कि किसका क्या परिभाषा होगा। जैसे कोई कार्य है उसका क्या परिभाषा होगा, जीव जंतु किसको कहेंगे, शिशु किसको कहेंगे, फौर्जरी किसको कहेंगे,
बेईमानी किसको कहेंगे, मृत्यु का मतलब क्या होगा, ये सब विभिन्न बातों पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हम इन्हीं सब बात कहते हुए, इन्हीं सब बातों को रखते हुए आज का एपिसोड को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। आज जो हमने चर्चा किया आपको फिर से याद करा दें मित्रों, जो भी हम चर्चा करते आ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता में, जो पहले आईपीसी में था, अभी शुरू से कर रहे हैं। इसलिए यदि यह आपको अच्छा लगता है मेरा एपिसोड, मेरा वीडियो, तो कृपया लगातार देखें ताकि किसी न किसी रूप में आपको लाभ मिले और आप भारतीय न्याय संहिता की धारा को वीडियो के मार्फत से कहीं भी, चाहे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, चाहे सोने जा रहे हो या बेड पर हो, आप सुनते रहिए और जहाँ तक संभव हो आप लाभ लीजिए। और यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि आप खुद पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन इससे भी बहुत आपको सहयोग मिलेगा। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपको भी सहयोग मिलेगा। तो आप कृपया इसे सुने और मौका मिले तो किताब जो है, आपका बुक जो है भारतीय न्याय संहिता का, उसे मिलान करें, देखें कि कहाँ तक हमने बात को यथार्थ रूप में रखा है। और इसी सब बात को कहते हुए हम स्थगित करते हुए आपसे पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि अभी तक आपने इस एपिसोड को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। यदि गलती से किसी को सब्सक्राइब किया हुआ है और अनसब्सक्राइब हो गया है तो फिर से सब्सक्राइब कर लें। इसमें कोई चार्ज, पैसा नहीं लगने वाला है, या फ्री का सेवा है, फ्री का है। इसलिए कृपया आप इसको ध्यान रखते हुए सब्सक्राइब कर लें, पुनः सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियो देखने से मेरा मनोबल जो है वो बढ़ेगा। मित्रों धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे हम परिचय तो आपको पहले दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जयशंकर प्रसाद सिंह, एडवोकेट हाई कोर्ट में हूँ, और फिर मिलूँगा अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।